सा सवाल है, क्या श्रद्धा की जान बच सकती थी? तो शायद जिंदा होती श्रद्धा, बच सकती थी श्रद्धा की जान। श्रद्धा को जल्लाद आफताब से शायद बचाया जा सकता था, शायद जिंदा होती श्रद्धा। क्या 2020 में महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई की पुलिस श्रद्धा केस की गंभीरता को समझ नहीं पाई? 2 साल बाद श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए। ये सवाल खड़े हुए हैं नवंबर 2020 की इस चिट्ठी के बाद। ये चिट्ठी, श्रद्धा की एक चिट्ठी सामने आई है नवंबर 2020 की। आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि श्रद्धा को पता था कि उसके टुकड़े हो सकते हैं। 2 साल पहले उसने चिट्ठी में लिखा था कि उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि इसमें लिखा हो गया है कि आई लिव्ड विद हिम टिल डेट, और इसमें लिखा गया ही विल कट मी इनटू पीसेस। इट्स बीन 6 मंथ ही हैज बीन हिटिंग मी, वो मुझे मार रहा है। और इसमें यह भी लिखा गया, चिट्ठी पुलिस को दी गई और इसमें लिखा गया कि ही विल कट मी इनटू पीसेस, ही विल कट मी अप इन पीसेस एंड थ्रो मी अवे। इट्स बीन 6 मंथ्स ही हैज बीन हिटिंग मी। ये श्रद्धा को 2 साल पहले मुंबई पुलिस को बताया था कि उसके टुकड़े हो सकते हैं। श्रद्धा को पता था कि उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। श्रद्धा को 2 साल पहले उसने मुंबई पुलिस को बताया था, महाराष्ट्र पुलिस को, कि उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। श्रद्धा को 2 साल पहले पता था कि आफताब उसकी बेरहमी से हत्या कर सकता है। श्रद्धा को 2 साल पहले पता था कि आफताब उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसमें इस चिट्ठी में लिखा गया कि टुडे ही ट्राइड टू किल मी बाय सफोकेटिंग मी। उसने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे सफोकेट करके, मेरे टुकड़े टुकड़े। ये चिट्ठी मेरे हाथ में, चिट्ठी का अंश आप देख रहे हैं। आज दम घोट कर मारने की कोशिश की। ये 2020 नवंबर 2020 में पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को लिख कर दिया था उसने। मुझे 6 महीने से वो मार रहा है आफताब, जिसने 35 टुकड़े कर दिए। वो मुझे डराता है, ब्लैकमेल करता है। 2020 में डर, 2022 में मर्डर। मुझे कुछ हुआ तो आफताब जिम्मेदार होगा। यही नहीं, इस चिट्ठी में सबसे हैरान कर देने वाली बात जो लिखी है, ही विल कट मी इनटू पीसेस, ही विल कट मी इनटू पीसेस। ये लिखा है इस चिट्ठी में। वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता है। श्रद्धा को 2 साल पहले पता था कि आफताब उसे उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। आज इसलिए हम पूछ रहे हैं सवाल कि अगर इस चिट्ठी को, इस शिकायत को गंभीरता से लिया जाता, कार्रवाई होती, तो क्या श्रद्धा जिंदा होती? ये सारी बातें खुद श्रद्धा ने अपनी चिट्ठी में लिखी है, मेरे हाथ में है। फिर भी श्रद्धा नहीं बची, पुलिस उसे नहीं बचा पाई। नो वन सेव्ड श्रद्धा, हमारा आज का हैशटैग है। श्रद्धा ने 2 साल पहले महाराष्ट्र पुलिस को चिट्ठी लिखकर कहा था कि आफताब उसकी हत्या करके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने संभवतः कुछ नहीं किया। बल्कि कुछ दिन बाद यह खबर आई कि समझौता हो गया, श्रद्धा और आफताब का समझौता हो गया। श्रद्धा की इसी चिट्ठी पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सवाल उठाए हैं, बीजेपी भी सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि अगर वक्त रहते कार्रवाई होती तो श्रद्धा की जान बच सकती थी। बीजेपी के नेता राम कदम ने बल्कि आरोप लगा दिया कि उद्धव सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ऐसा हुआ। तुष्टीकरण की वजह से कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि नाम श्रद्धा था। यह राम कदम ने कहा है, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाए पुलिस की भूमिका पर। इसलिए आज हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या श्रद्धा को बचाया जा सकता था? श्रद्धा की शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? 2020 में जब टुकड़े टुकड़े होने का श्रद्धा को शक था, 2020 का डर, 2022 में मर्डर, 2020 की चिट्ठी, 2022 में 35 टुकड़े। क्या श्रद्धा की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया? क्या श्रद्धा पर समझौता करने का कोई दबाव था? यह जल्लाद आफताब श्रद्धा को कैसे ब्लैकमेल कर रहा था? 35 टुकड़े किए। ब्लैकमेलिंग की शिकायत की जांच क्यों नहीं की गई? भाई ये सवाल है, जो सवाल राम कदम की तरफ से भी उठाए गए हैं। इसी को डिबेट करेंगे क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील गंभीर विषय है। लव जिहाद का नाम भी इसको दिया जा रहा है, कानून बनाने की मांग हो रही है। मेरे साथ शिवम यहां स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शिवम, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ शेफाली वैद्य हैं, लाइव हैं। शेफाली जी, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ कमरू चौधरी जी हैं। कमरू भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजीव पांडे बीजेपी से, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि शेफाली जी लगातार इस इश्यू को लगातार उठा रही हैं, इसलिए मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। शेफाली जी, जो मैं सवाल उठा रहा हूं, क्या बच सकती थी श्रद्धा की जान? आपको भी लगता है सीरियसली लिया जाता, गंभीरता से लिया जाता? शेफाली जी, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ अमन जी कि ये कंप्लेन पढ़ के जो मुझे फील हुआ, मुझे एक्चुअली पता नहीं चल रहा था कि मैं इसको क्या रिएक्शन दूं।
क्योंकि उसने जो बोला है कि मेरे साथ ये हो सकता है, उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की और मुझे ये हरदम बोलते रहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े करके इस जगह पे फेंक दूंगा कि किसी को मिले भी नहीं। वही शब्द जब आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले चिट्ठी लिखी गई थी, वो एनसी दे दी गई थी पुलिस स्टेशन में, और उसने जो बोला था कि वो मेरे साथ ये कर सकता है, एग्जैक्टली 542 दिन बाद आफ्ताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा वालकर के साथ एग्जैक्टली वही किया। कुछ भी नहीं बदला। पहले उसको गला दबा के मार डाला और बाद में उसके 35 टुकड़े किए और उसको फ्रिज में रखा। अगर ये सब इतना स्पष्ट ये लड़की ने बताया पुलिस को, तो सिर्फ एनसी क्यों लिखी गई उस पे? एफआईआर क्यों नहीं की गई? जो पुलिस अब बता रही है कि हमने किया था, हम गए थे उसके घर पे, हमने की थी ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश, लेकिन उसने बोला कि हम विड्रॉ कर रही है कंप्लेंट, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। ऐसे काम करती है पुलिस? एक लड़की का डोमेस्टिक अब्यूज का मामला है, जब वो बोल रही है कि मेरी जान को खतरा है, उसके शरीर पे उसके सारे ब्रूजेस दिख रहे हैं, फिर भी वो बोल रही है कि मुझे बचा लो, और पुलिस कुछ नहीं करती उसके बारे में। और अब जो पुलिस जो बताती है कि उसने खुद कंप्लेंट विड्रॉ की थी, कई सारी कंप्लेंट्स ऐसी थी जब क्या कर रही थी महाराष्ट्र पुलिस? तब केतकी चित्रे को अरेस्ट कर रही थी, या फिर कोई और जो फेसबुक पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखे उनको अरेस्ट कर रही थी, किसको धमकियां दे रही थी, क्या कर रही थी पुलिस? कि पालघर में, ये वही पालघर पुलिस है जिसने बैठे बैठे वो 2 हिंदू साधुओं को मॉब के हवाले किया था, ये उसी पालघर पुलिस के अंदर आता है। ये सवाल तो पूछेगी ना पब्लिक कि ये सब बोला गया था कि मुझे मारने की धमकी दी गई है, मेरे साथ वो क्या करेगा वो भी बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं एफआईआर लिखाई गई? मैं बताती हूँ आपको क्यों नहीं एफआईआर लिखाई गई। क्योंकि पुलिस एफआईआर लिखना नहीं चाहती है, मैंने उसका अनुभव ले लिया है। वो ज्यादातर एनसी ही लिखवाते हैं ताकि उनका काम कम हो। अगर वो एफआईआर लिखते हैं तो पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट देनी पड़ती है कि उस एफआईआर पे क्या कार्रवाई हुई, उस पे क्या एक्शन लिया गया, वो दे आर आंसरेबल टू इट। तो उनको वो नहीं करना था, इसलिए उन्होंने एनसी बना के मामला निपटा दिया। और आज ये हाल है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हैं, जिनमें से सिर्फ 18 टुकड़े मिल चुके हैं, और ये आए दिन ऐसी वारदातें होती रहती हैं। लेकिन पुलिस ने क्यों नहीं काम किया? क्योंकि पुलिस 100 करोड़ की वसूली कर रही थी महाराष्ट्र पुलिस तक, क्योंकि वो किसी बिजनेसमैन के घर के सामने एक्सप्लोजिव्स रख रही थी, क्योंकि कोई सचिन वाजे किसी जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर रहे थे, इसलिए उनको इस कंप्लेन में काम करने के लिए उनके पास समय नहीं था, उनकी प्रायोरिटीज अलग थी। ये सवाल तो पब्लिक पूछेगी ना, बिल्कुल पूछेगी। शिवसेना से किशोर तिवारी हैं। तिवारी जी, आप ही की सरकार थी नवंबर 2020 में? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा बोला अमन आपने। अमन, जो वैद्य मैडम बता रही थी, मुझे एक बताइए, श्रद्धा की कंप्लेंट, एक तो पहले मैं बताता हूं कि ये मामला बहुत गंभीर है और मेरी पार्टी ने भी इसे गंभीरता से लिया है। बात ये आज आई है कि उसने 2020 के अंदर कंप्लेंट की थी, जिसका कॉग्निजेंस पुलिस ने लिया नहीं। और मैं मांग करता हूं कि जो पुलिस अफसर इन्वॉल्व है और जिन्होंने निग्लिजेंस बताया, उन पे कार्रवाई की जाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप फेलियर मान रहे हैं अपना? ये कहां से सबूत लेके आ गए कि हमारी सरकार का नेग्लिजेंस था, या हमने उन अफसरों को बोला कि कार्रवाई मत करो? मुझे एक बताइए कि ऐसे कोई सबूत हो तो उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जी, लेकिन राजनीति खींच के लेके आना, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, बच्ची लिख रही है मेरे टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। चिट्ठी पढ़ी आपने? आपने चिट्ठी पढ़ी है? तो मैंने पढ़ी अमन। इसमें लिखा है कि, एक मिनट सर, एक मिनट, इसमें लिखा गया कि he will cut me in pieces. He will cut me in pieces. He tried to kill me by suffocating me. It's been 6 months he has been hitting me. ये सब चीजें बहुत गंभीर है। और तो अब गंभीरता से लेने का क्या फायदा? बच्ची नहीं रही। अब गंभीरता से उस वक्त क्यों नहीं लिया सर? अब गंभीरता से ले लेंगे थोड़ी ना श्रद्धा वापस आ जाएगी। अरे भाई देखो, 23 नवंबर 2020 के अंदर कंप्लेंट हुई और 1 महीने के बाद वो कंप्लेंट वापस लेने में आई। उसके बाद वो 360 दिन के 510 दिन के बाद उसकी हत्या हुई। तो आप इसका कनेक्शन जोड़ते और इसमें सरकार की राजनीति लेके आते हो, हमारा फेल्यूर लेके आते हो। अरे फेल्यूर तो अब इनका है,
जिन लोगों के राज्य में ये सब हुआ है। लेकिन मैं अभी एक जेंटलमैन प्रॉमिस देता हूं कि इस प्रकार की हरकतें ना हो, इसलिए सरकार कोई भी कदम उठाए उसमें सरकार के साथ हमारी पार्टी रहेगी। अच्छा, राजीव जी है बीजेपी से, करने की राजीव जी है बीजेपी से। नहीं ना, राजनीति कौन सर, ये तो फैक्ट है ना सर, इसमें क्या पॉलिटिक्स है? तो आपने भी बोला लापरवाही हुई, ये तो आपने खुद माना कि यहाँ लापरवाही हुई, लापरवाही तो आपने माना ना, आपने खुद माना, तो आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? अब राजीव जी बता देंगे, राजीव पांडे बीजेपी से है सर, जो एलिगेशन है वो सुन लेते हैं एक बार, है क्या? शेफाली वैद्य की ये बात से सहमत हूं कि मैटर बहुत सारे पुलिस एजेंसी करने के पीछे रहते हैं। तो सर वही ना, आप लोग वही तो वो बता रही है, आप लोग नवंबर 2020 में कहां बिजी थे, उन्होंने वो याद दिलाया बस। आप कहां बिजी थे? वसूली गेट चल रहा था, 100 करोड़ की वसूली चल रहा था, पत्रकार की गिरफ्तारी होती, केतकी चिताले उन सबको अंदर की, वहां बिजी थे ना आप लोग शायद, वो याद दिला रही है बस, वो याद दिला रही है कहां बिजी थे आप लोग, तो याद ध्यान नहीं गया होगा। अमन क्रेडिबिलिटी कोई चीज होती है, मुझे बताइए जिस अफसर का वो जोड़ रही है वो अफसर क्या उस पुलिस स्टेशन में थे? कुछ तो भी बोलना, और किसका भी संबंध किससे जोड़ना। तो सर किससे पूछे फिर, कहां जाए, किससे पूछे? तिवारी जी, आपकी पुलिस आपकी सरकार, किससे पूछे? आपकी पुलिस आपकी सरकार, बीजेपी की होती तो उनसे पूछते, आपकी पुलिस आपकी सरकार, सेकुलर सरकार, श्रद्धा भाई वही। अब एक मिनट, अच्छा जो आरोप है तिवारी जी सुनिए ना, इतना थोड़ी ना चिढ़ना, सवाल तो है ना, आपने खुद माना ले फेलियर है, आपने खुद माना गलती हुई, तो फिर आप अपने आप से पूछ रहे हैं ना, सरकार पे डालते हो। अरे तो फिर पुलिस किसकी है? अरे पुलिस किसकी? आपकी पुलिस आपकी सरकार, बीजेपी से पूछेंगे क्या भाई? आपकी पुलिस आपकी सरकार, आपकी पुलिस, सवाल बीजेपी से थोड़ी ना होगा तिवारी जी। अरे भाई अभी भी वही हाल है, अरे अभी भी वसूली चल रही है, कोई तो कुछ अच्छा पहले चल रही थी, अभी भी चल रही है, मतलब पहले चल रही थी, आप ये मान रहे हैं? अभी चल रही है मतलब वो मान रहे हैं।